नमस्कार, मैं संजय सुनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक हॉरोस्कोप देख रहे हैं और उसकी डिटेल जब आप देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि ये हॉरोस्कोप किसकी हो सकती है। 17/9/1950 यानी 17 सितंबर 1950, 9:34 ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्म कुंडली वेबसाइट से प्राप्त जानकारी, या बल्कि यूँ कहूँ कि यूट्यूब में जो हमारे ज्योतिष विद्वान जिस कुंडली पर अक्सर चर्चा करते हैं, गुजरात के वडनगर उनका जन्म स्थान में, इस कुंडली के बारे में आज थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि ये कुंडली, क्या ये जन्म समय नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके जो इवेंट्स हुए हैं 2014 का, स्पेशली जब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस पर क्या ये कुंडली खरी उतरती है। इवेंट्स के आधार पर चेक किया वेबसाइट में, या जो ज्योतिष मित्र जो बोलते हैं वो 9:34 का समय बताया जाता है। ये 53 सेकंड जो आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर ने इस जन्म कुंडली को अपने हिसाब से जो 1, 7, 10 का जो मिलान होता है उसके आधार पर जो रेक्टिफाई किया है। देखिए 2014, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, 2014 में आप देखिए क्रसर जा रहा है। ये समय था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। ये मून में मंगल की अंतर्दशा थी। अब अगर ये कुंडली सही है, आप देखिए भावचलित को देखिए, भावचलित में मून यहाँ पर पहले भाव में बैठा है, 10वें भाव का मालिक है, यह बहुत अच्छा संकेत है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मून की जो अपनी जोग्राफी, बायोग्राफी, आप जो भी कह लीजिए, मून मंगल, यानी मून का राशि लॉर्ड मंगल है, स्टार लॉर्ड सैटर्न है, सब लॉर्ड केतु है, सब लॉर्ड सैटर्न है। हम कस्पल इंटरलिंक से चल रहे हैं। यहाँ मून 1 नंबर का पोजिशनल स्टेटस है, यानी 1 नंबर का फल जहाँ पर मून बैठा है, लगन का फल, व्यक्तित्व का फल, ये मून बहुत प्रबलता से देगा। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो मून का जो स्टार लॉर्ड है शनि, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। शनि 4थे घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक है और 11वें भाव में बैठा है, यानी ये 11वां भाव आपकी मनोकामना पूर्ति का। तो ये बहुत अच्छा संकेत, यानी मून ने स्टार लॉर्ड से क्वालिफाई किया है। ऊपरी तौर पर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऊपरी तौर की गणित है, हालांकि काफ़ी प्रभावी है, लेकिन हम इसको एकदम प्रभावी फिर भी नहीं कहेंगे। आप केतु की गणित में जब जाओगे तो केतु सिर्फ केतु का फल नहीं देगा, केतु यहाँ मरकरी और सूर्य का भी फल देगा। और केतु को अगर आप देखेंगे तो केतु भी यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है, सूर्य का फल दे रहा है, मरकरी का फल दे रहा है। तो ये बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। ऊपरी तौर पर ये चंद्रमा ये बता रहा है कि बल्ले बल्ले है, लेकिन बात सिर्फ कस्पल इंटरलिंक में यहाँ पर देखने से ख़त्म नहीं होती। अब आपको यहाँ पर भी देखना होगा, 1 से लेकर के 12 भाव तक जो है, वहाँ पर चंद्रमा या चंद्रमा का स्टार लॉर्ड क्या संकेत दे रहा है। अगर आप चंद्रमा की बात करो, देखिए ये चंद्रमा 4थे भाव का मालिक है, देखिए 8वें भाव का मालिक है और 12वें भाव का मालिक है। 4, 8, 12, यानी चंद्रमा ने अपने कस्पल में यहाँ पर ये 4थे भाव का स्टार लॉर्ड बना है, 8 का स्टार लॉर्ड बना है, 12 का स्टार लॉर्ड बना है, यानी चंद्रमा यानी महादशानाथ ने
चंद्रमा ने अपनी स्थिति यहां पर खराब कर ली। 8 नंबर हर्डल्स का, 8 नंबर दुर्घटना का, 12 नंबर, 1 नंबर से 12 नंबर मतलब स्वयं की हानि, 4 8 12, 4 जमीन छूटनी हो गई, आपकी जमीन है ये। अब आप ये देखिए यहां पर 11 नंबर में चंद्रमा आता, 6 नंबर में चंद्रमा आता तो ये विनर का नंबर होता, 10 नंबर में चंद्रमा आता तो भी विनर का नंबर होता, लेकिन चंद्रमा 10 में नहीं आया है। माफ कीजिए, चंद्रमा 10 का राशि लोड बना है तो ये बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन 12 में आया है। चंद्रमा के स्टार लोड को अगर आप देखते हैं तो 2 नंबर में है, 2 नंबर कुटुंब का भाव है, यहां पर अपना क्षेत्र बढ़ना है, चलिए मान लेते हैं, यहां पर मून भी है, ये अच्छा संकेत है। लेकिन सेटन देखिए, ये राशि लोड जो है ना, माफ कीजिएगा, स्टार लोड 6 नंबर में आया है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन 9 नंबर में भी आया है, यानी 10 को यहां पर डिनाई किया है, और 10 में यहां पर आया है, तो 10 भी आया है, 9 भी आया है। 11 नंबर में सेटन नहीं है, 12 में आया है। 12 में देखिए आप, 12 का मतलब शत्रु जो उनका अपोनेंट है उनको लाभ है। तो जो पहले तौर पर जो बहुत चीजें अच्छी लग रही थी वो चीजें साहब यहां पर बहुत अच्छी नहीं लग रही। और ये चंद्रमा में आप देखिए, मैं एक बार फिर आपको यहां ला रहा हूं, चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा में ये घटना घटी है। चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा में ये घटना घटी है। और यहां पर आप फिर देखिए, ये मून और मार्स 8वें नंबर पर भी है, यानी ये मंगल 8 में भी है। तो छोटी मोटी कोई घटना होती, छोटा मोटा कोई लाभ होता, हम स्वीकार कर लेते कि चलिए उतनी अच्छी स्थितियां हैं, थोड़ा नुकसान हो गया, चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पद, बहुत प्रबल राजयोग, और ये एक बहुत बड़ी सफलता साहब, इस बात की घोषणा इस कुंडली में कस्पल इंटरलिंक की गणित नहीं करती। और मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है कि जो ग्रह कस्पल इंटरलिंक में 4 8 12 में स्टार लोड या सब लोड बनकर के आ जाए, वो ग्रह ऊपरी तौर पर उसके नक्षत्र उपनक्षत्र चाहे आपको मालामाल करते दिखे, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा जब भी आपको आएगी, आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तब ये चंद्रमा मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसे बना सकता है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी की कुंडली में ये चंद्रमा की महादशा ही गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये जन्म समय गलत है, क्योंकि जन्म समय में अगर चेंज होगा तो हो सकता है ये चंद्रमा की कस्पल में जो गणित है वो 3 6 11 में आ जाए, हो सकता है 4 5 11 में आ जाए, कुछ चेंज हो जाए जो कि पॉजिटिव हाउस हो। और ये पर्टिकुलर ये जो समय है 9:34 और 53 सेकेंड्स, तो ये मुख्य ये जो समय है जो कि वेबसाइट्स में दिया जा रहा है, ये समय कस्पल इंटरलिंक की गणित में ये नहीं बता रहा कि यहां पर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। चलिए थोड़ा सा आपको और अंदर लिए चलता हूं। अब आप देखिए यहां पर ये पूरा खांचा है, हम इसको अप टू सॉफ्टवेयर में पूरी सुविधा है, हम आपको इसको अप टू प्राणा लोड तक कर देते हैं। आप देख लीजिए ये चंद्रमा, ये देख लीजिए 4 8 12 10 है, साइन लोड है, स्टार लोड का महत्व ज्यादा होता है, सब लोड का महत्व होता है। अच्छा अब आप ये देख लीजिए, शनि का नक्षत्र है और शनि ने 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 सारे ही तो नंबर लिए हैं, 7 नंबर को छोड़ा है, अपोनेंट नहीं है यहां पर। केतु 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 नंबर तो आ रहा है, 12 नंबर भी आ रहा है। तो
जब 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो बराबर में 8 और 12 भी तो आ रहा है, और यहां पर तो 7 भी आ रहा है। सब लोड में फिर 5, 6, 9, 10, 11, 12 सब लोड आकर के थोड़ा अच्छा बना है, लेकिन यहां पर स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। पोजिशनल स्टेटस में आप देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, यहाँ तो 11 नंबर है ही नहीं, 6 नंबर है ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि चंद्रमा की महादशा नरेंद्र भाई मोदी को इस कुंडली के 9:34 के समय में, अगर ये कुंडली का समय 9:34 है, तो इस समय में ये प्रधानमंत्री पद वाली स्थिति नहीं दे सकती। समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं? मुझे ये जन्म समय गलत लग रहा है। हालांकि हमारे ज्योतिष मित्र, मैंने देखा है, कुछ इसी समय को मान करके भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैं उनकी भविष्यवाणियों पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता, हो सकता है उनके अपने हिसाब से उन्हें लग रहा हो। चलिए एक बार पराशर पर भी नजर डाल देते हैं। पराशर में आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, राशि चार्ट सामने है, आप देख लीजिए नवमांश, क्योंकि नवमांश को बहुत आधार दिया जाता है। और नवमांश में चंद्रमा बुध की राशि में है, छठे भाव और 9वें भाव का मालिक है बुध। बुध बैठा है लगन में, ये स्थिति अच्छी बन गई है। 1, 6 आ गया है, यहाँ पर 1 के साथ 6 आ गया है। लेकिन चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 नंबर, 2 नंबर और 12 नंबर। तो साहब स्टार लॉर्ड ने क्या कहा? स्टार लॉर्ड ने तो कह दिया कि अपॉइंटमेंट जीत रहा है। 12 नंबर यानी उसका भी तो 6 नंबर आ गया। तो आपकी स्थिति इतनी प्रबल यहां पर नहीं रही। केतु को अगर आप देखेंगे तो केतु दूसरे नंबर पे है, और केतु यहां पर शनि की राशि में है, तो बात वही हो गई। और केतु की कसपल गणित में जाते हैं तो वही सूर्य मरकरी आता है। तो आप सूर्य को जब आप देखते हैं तो 1 नंबर में भी है और 8 नंबर में भी है, 8वें भाव का मालिक है। तो साहब ये स्थिति नहीं बैठ रही, यानी अनुकूल स्थिति उस रूप में बिल्कुल नहीं लग रही। चलिए, दशमांश बहुत जरूरी होता है। दशमांश ये कर्म क्षेत्र है, इसे सत्ता का क्षेत्र भी कहते हैं। लीजिए सर, लीजिए। छठा भाव का मालिक है चंद्रमा, अष्टम भाव में बैठा है। चंद्रमा की दशा आप देख लीजिए, और नक्षत्र है शनि का। अब शनि का नक्षत्र 1 नंबर, 12 नंबर, और शनि बैठा है 4 नंबर में। अगर इस हिसाब से भी आप देखते हैं तो 12वें भाव का मालिक भी तो शनि है। अगर आप पराशर की गणित से देखें तो यहां पर यह लगेगा कि चंद्रमा का नक्षत्र लगन का मालिक चौथे भाव में बैठा है, लेकिन यह 12वें भाव का मालिक भी तो है। तो जो स्थितियां इस कुंडली के आधार पर, इस समय चक्र के आधार पर जो बननी चाहिए थी एक प्रधानमंत्री की कुंडली के अनुसार, वो स्थिति मेरी नजर में, मेरी सोच से नहीं लग रही। मैं किसी और के लिए टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उनकी सोच सही हो, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा यह अनुभव है कि कसपल इंटरलिंक में अगर कोई ग्रह 4, 8, 12 में बैठ जाता है, स्टार लॉर्ड से, सब लॉर्ड से, फिर उसकी अपनी पोजीशन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बैड इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव देता ही देता है। इसलिए इतना बड़ा राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों में इतनी बड़ी जीत, ये संभावित नहीं लगती। और इसलिए मेरा ये मानना है, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मून की दशा में ये घटना नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, ये जो जन्म समय दिया गया है 9:34, इसके आधार पर ये मून इतना बड़ा रोल अदा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी पॉजिटिव
जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है वो मोदी जी के जीवन में नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो समय वेबसाइट के माध्यम से या ज्योतिष परामर्शकों के माध्यम से दिया जा रहा है, कस्पल इंटरलिंक की गणित में जितना मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे यह समय सही नहीं लग रहा है। अगर हमारे ज्योतिष मित्र इस पर अध्ययन करेंगे, वे भी अपनी राय रखेंगे, विशेषकर नक्षत्र पद्धति से करने वाले, उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे इस पर विचार करें और इस पर राय रखें कि क्या चंद्रमा मोदी जी की कुंडली में इतनी बड़ी करामात क्या दिखा सकता है। ऊपरी तौर पर मैं भी मानता हूं 1 नंबर, 10 नंबर और स्टार लॉर्ड सही 11 नंबर मैं भी मानता हूं यहां पर, लेकिन कस्पल में जो गणित है वो हिडन इफेक्ट है और ये हिडन इफेक्ट बहुत खतरनाक है और ये नहीं बताते कि इतनी बड़ी घटना यानी इतना बड़ा अचीवमेंट मोदी जी की कुंडली में ये संभावित हो सकता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।